आप बेलसर प्रथम को कितना नंबर देंगे? अब तो हम तो भैया 0 ही नंबर देंगे। हम राहुल सिंह कसम खाई थे कि जोन कहे न तो करबे, अपने वादा से पीछे न है न पीछे हटबे। लोगों से ये भी कहते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा आपका लायक गांज न देबे, हम झूठ वादा न कह पाए कि इसको आप चला दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कहने के बाद सब भूल नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ की जो भी जिला पंचायत हुए, कभी किसी ने कुछ किया नहीं, कोई कार्य हुआ नहीं किए थे। और आज ये जो है पानी भरा हुआ है, खड़ंजा जो है बीच गांव का मेन रास्ता है, लोग को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन उनको भैया अभी नहीं दिखा रहा। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ सब लोगों से कि सबसे अच्छा प्रत्याशी बन के दिखाऊंगा। तो है, अगर हम मान लीजिए जिला पंचायत जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, फिर भी हम लोगों के बीच में चलते रहेंगे, उनके सुख दुख के साथी बने रहेंगे। यानी कि हमारा प्लान यही होगा भैया कि किसी का भी सुख दुख पड़ेगा तो मैं बराबर आता जाता रहूँगा, और जैसे मैं आज चल रहा हूँ लोगों के बीच में, ऐसे मैं बराबर चलता रहूँगा। हम भैया गांव-गांव जाके जनता दरबार लगाएंगे और उनके घर पे जाके उनका दुख सुन के हम सब कुछ जो है करेंगे। यानी कि 5 साल के लिए जो है एकदम जान लीजिए कि हमारे लिए वही सब कुछ भगवान है, हमारी जो जनता वही हमारे लिए भगवान है। नमस्कार, प्रणाम, मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। अभी हम हैं भिखारीपुर कला में, जो कि बेलसर प्रथम से राहुल भैया जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे निर्भीक प्रत्याशी माने जाते हैं। जनता इनको सबसे ईमानदार प्रत्याशी कहती है। लेकिन आज मैं इनके पास इसलिए आया हूं क्योंकि हमने बाहर तो बहुत नाम सुना था, लेकिन हमने सोचा एक बार राहुल जी से अपने दर्शकों से रूबरू करवाएं और जनता से रूबरू करवाएं कि आखिर में इनका क्या वादा है, ये किस बेस पे चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि चुनाव तो सब लोग लड़ते हैं। तो हमारे साथ में राहुल जी हैं, मैं इन्हीं से बातचीत करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं भिखारीपुर कला का निवासी हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वो आर्मी के रिटायर्ड हैं। आर्मी के रिटायर्ड हैं, यानी कि पिताजी आर्मी के रिटायर्ड हैं। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपके पिताजी के लिए ही होगा। जी। क्योंकि होता क्या है कि एक आर्मी वाले का बेटा या फिर सरकारी वे में कोई भी रहेगा, तो वो सोचता है कि हमको जॉब करनी है, सरकारी जॉब करनी है, या फिर हमें आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। लेकिन राहुल जी का एक ऐसा सवाल आया कि भाई साहब हमें जनता के बीच में जाना है, जनता की सेवा करना है। कैसे आ गया? पिताजी जब रिटायर्ड हुए, हम लोग गांव आए, तो हम लोग जो जनता के बीच में चले फिरे, तो यहाँ की जो भी जिला पंचायत हुए, कभी किसी ने कुछ किया नहीं, कोई कार्य हुआ नहीं। तो हमारे मन में ऐसा आया कि क्यों ना हम ही चुनाव लड़ें और जनता की सेवा की जाए, क्योंकि हमारे पिताजी भी सेवा करते आ रहे हैं। यानी कि पिताजी ने देश की सेवा की, तो राहुल जी ने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बार जनता की सेवा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मन में आया कि हम खुद क्यों ना लड़ें, क्योंकि हर साल हम लोग दूसरों को वोट देते हैं, तो हम खुद क्यों ना जनता की सेवा करें। क्योंकि जो भी सरकारी जो है आता है योजना, वो जो है लोगों तक पहुँचता नहीं है। राहुल जी, एक सवाल, अभी हमने खुद देखा कि आपके ही गांव की सड़क नहीं सही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या बताएं भैया, क्योंकि अब पिछले बार जो जिला पंचायत हुए थे वो भी आते जाते हैं, अभी प्रचार भी कर रहे हैं मौके पे। अब वो लोग देखते हैं, आए भी हैं, हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हम इस गांव से वोट लेके गए हैं और हमने इतने वादे किए थे, और आज ये जो है पानी भरा हुआ है, खड़ंजा जो है बीच गाँव का मेन रास्ता है, लोग को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन उनको भैया अभी नहीं दिखा रहा। अभी भी वो कह रहे हैं कि भैया हम पिछली बार लड़े थे, फिर वोट मांगने आए हैं और वोट दीजिए, हमें जिता दीजिए। अच्छा, यानी कि वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई साहब जब हमने पिछले पंचवर्षीय में कार्य ही नहीं किया, तो आखिर में जनता किस बेस पे मांगेगी। लेकिन ये जनता है भैया, उनके मन में क्या है वो तो जब वोट डालेंगी तब बताएंगे। अभी मैं अपने मन से क्या कहूँ, वो भी प्रत्याशी हैं, हम भी प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब जनता के बीच में गए आप, तो जनता के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कोई ऐसी जनता जो आपसे सवाल की हो कि हमें लाभ नहीं मिल रहा है या फिर हम परेशान हैं, ऐसा कुछ? अब भैया लोगों का जो है बहुत से ऐसे रीजन है जो लोग बता रहे हैं कि हमने फलानों को वोट दिया, धमकों को दिया, उन्होंने ये नहीं किया। भैया आप भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ सब लोगों से कि सबसे अच्छा प्रत्याशी बन के दिखाऊंगा, और जितना भी जो है क्या कहते हैं सरकारी बजट आएगा वो सब तक पहुँचेगा। ये मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। यानी कि होता क्या है कि अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि हम जनता दरबार लगाएंगे, जनता दर्शन करेंगे, जी जी। और जनता के बीच में पहुंचेंगे, अपने योजनाओं का लाभ जनता से पूछ कर देंगे। तो ऐसा सब कैसे संभव है?
ऐसा संभव है, अगर हम मान लीजिए जिला पंचायत जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, फिर भी हम लोगों के बीच में चलते रहेंगे, उनके सुख दुख के साथी बने रहेंगे। यानी कि राहुल जी का कहना क्या है कि यानी कि हमें ना तो पैसे से मोह है, ना ही हमें पद से मोह है। जी बिल्कुल, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें जनता चाहिए। जी, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ कि पिताजी ने भी इतने साल जो है आर्मी की ड्यूटी की, उन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों से लगाव नहीं था, और ना हम लोग को कोई फालतू काम उन्होंने आज तक करने दिया। तो इसीलिए पिता के मार्गदर्शकों पर चलते हुए हम लोग भी वही जनता की और देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं, और जब तक अपने क्षेत्र की सेवा नहीं होगी तब तक देश कहाँ। जी बिल्कुल 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 सही, विकास नहीं होगा। अच्छा, विकास के मामले में आपका बेलसर प्रथम जी, आप मान लीजिए अगर कोई कहे कि 10 में कितने नंबर देने हैं, तो आप बेलसर प्रथम को कितना नंबर देंगे? अब तो हम तो भैया 0 ही नंबर देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। 0 नंबर? जी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। किस हिसाब से आप कह सकते हैं? क्योंकि मैं अभी इस समय तो भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों के बीच में चल रहा हूँ, तो लोगों को कहना है, और लोग यहाँ तक कह देते हैं कि अरे जाइए जाइए, आप भी उन लोग के जैसे हैं, जैसे वो फलाना जीते थे, नहीं आए कुछ किया, आप भी वैसे चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, होता है कुछ लोगों। तो हम लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बराबर आता जाता रहूंगा आपके सुख दुख में, और जो कुछ मुझसे होगा मैं आपका करूंगा। अच्छा, होता क्या है, गलतियां होती हैं कुछ। जी, गलतियां ये होती हैं कि जीतने के बाद में जनता को लोग भूल जाते हैं। जी, लेकिन राहुल जी का क्या प्लान होगा जनता के लिए? अब हमारा प्लान यही होगा भैया कि किसी का भी सुख दुख पड़ेगा तो मैं बराबर आता जाता रहूंगा, और जैसे मैं आज चल रहा हूँ लोगों के बीच में, ऐसे मैं बराबर चलता रहूंगा। निरंतर आपका कार्य ऐसे निरंतर ऐसे चलता रहूंगा। अच्छा, आप क्षेत्र में आए जी, राजनीतिक क्षेत्र में आए जी, कुछ आपके मन में ऐसा विचार आया होगा कि हम क्या क्या योजनाएं हमको जनता तक पहुंचानी है? अब जितने भी भैया सरकारी योजनाएं हैं, जिला पंचायत जीतने के बाद में जितनी भी सरकारी योजनाएं हम लोग को मिलती हैं, जैसे खड़ंजा हो गया, नाली हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, जो कुछ है जनता दरबार लगाया जाएगा, लोगों से पूछ तक उन तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, आपने कहा जनता दरबार लगाने की बात, तो जनता दरबार आपके फैजाबाद में एक जगह है जी, ये मिल्कीपुर साइड पर। जी, जी, तो ऐसे सेम जिस तरह आप बता रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, माननीय जिला पंचायत महोदय वहाँ के ऐसा ही कर रहे हैं जी। लेकिन इससे जनता के बीच कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम भैया गांव-गांव जाके जनता दरबार लगाएंगे, और उनके घर पे जाके उनका दुख सुन के हम सब कुछ जो है करेंगे। यानी कि जिस वेस पे अभी राहुल जी ने बताया, क्योंकि जनता दरबार लगाना बड़ी बात नहीं भाई साहब, जनता तक योजनाएं पहुंचाना बड़ी बात है, जनता तक मिलना बड़ी बात है, जनता से मिलजुल कर रहना बड़ी बात है। और कर्मठ जुझारू जैसे प्रत्याशी होने से पहले पोस्टर में बड़े बड़े लाइनें लिखी जाती हैं कि फलाने भैया कर्मठ जुझारू ईमानदार प्रत्याशी। जीतने के बाद भी जब वो प्रत्याशी ईमानदार रहे तभी ये चीजें संभव हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अभी भैया ने कहा, राहुल भैया ने, कि मैं गाँव-गाँव जाके दरबार लगाऊंगा, क्योंकि जनता दरबार तो अपने घर पे सब लोग लगा जी, सही है, सही है। लेकिन गांव-गांव जाना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो ये संभव है कि राहुल जी बिल्कुल संभव है। हम गांव-गांव जाके और जो जनता दरबार लगाएंगे, उनकी जो कुछ भी सुख दुख है उनके हम साथ हैं भैया, और जो कुछ कहेंगे वो लोग वही उतना होगा। यानी कि जनता के? जी, जी, जनता के लिए। यानी कि अभी आपसे कोई आए, होता क्या है, लगभग सीन ये होता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं जी, तो प्रत्याशी भी डूब जाते हैं। जी, जी। ऐसा कुछ कंडीशन राहुल जी के साथ तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि जनता बहुत भरोसा करके एक प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाती है और उस पर बहुत नहीं, कभी जनता को हम निराश करेंगे ही नहीं। हम हमेशा उनके साथ हैं, और जो हमसे बनेगा हम करेंगे उनका। जीते या हारे वो अपनी जगह है। नहीं, क्योंकि हमने अभी आपके ऑफ कैमरा देखा, काफी लोग आपके साथ थे जी, काफी लोगों की बहुमत थी आपके साथ जी, और काफी लोग आपके समर्थन में, लोगों का प्यार है। इससे पहले जब मैं क्षेत्र में गया, हमारे साथ विराट जी थे, मैं था, और भी 1-2 लोग थे हमारे साथ। तो जब हम दोनों भाई क्षेत्र में गए तो यही पता चला कि हाँ, एक नया प्रत्याशी आया है। तो हमने भी खोजते खोजते ये सोचा कहीं ना कहीं राहुल जी से मिला जाए, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके वायदे क्या है जी। तो आपका एक इस वायदे पे आप अटल है कि आप जनता दरबार लगाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है।
यानी कि ये तो नहीं होगा कि सब प्रत्याशियों की तरह राहुल भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जितना ऑन कैमरा राहुल जी बोल। जी जी बिल्कुल, इसको आप चला दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कहने के बाद सब भूल नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कहें उस पे मटन लेंगे हमेशा। बिल्कुल श्योर है जी बिल्कुल श्योर। और आपके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं जी, उनका क्या योगदान रहा आपके चुनाव में? आपको राजनीति में लाने के लिए उनका क्या योगदान रहा? पिताजी हमेशा समझाते रहते हैं कि जो है लोगों के साथ रहो और किसी का नुकसान मत करो, फालतू पैसा इधर उधर मत उड़ाओ, जो कुछ करना है जनता के लिए करो। अगर अपने पास है पैसा तो जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लोग के लिए करो कुछ ना कुछ, तभी लोग तुम्हें जानेंगे। और पैसा तो बहुत लोगों के पास है, बैंक में रखे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि सोचिए, एक ऐसा पिता जो कि अपने बेटे को इस उम्र में, जिस उम्र में राहुल जी हैं, इस उम्र में होता क्या है कि थार और फॉर्चूनर लेके लोग वोट चढ़ाते हैं जी। लेकिन ऐसा पिता सबको दे प्रभु कि उसने अपने बेटे को ये कहा कि बाबू आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, जो भी हो सके जनता की मदद करिए, और इसलिए चुनाव लड़ने का वादा राहुल जी ने किया है। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी, एक और लास्ट सवाल मेरा, और शायद यही जनता के लिए एक सुझाव भी होगा, और आने वाली जनरेशन और आने वाले जो जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए भी सवाल ये है कि बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और जाते हैं जी। कुछ लोग पैसों की धौंस दिखाते हैं जी। और कुछ लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीत के तो आएंगे आएंगे, बहुत सारे वादे होते हैं। लेकिन राहुल जनता के बीच में जाके सिर्फ, जो इस समय हम लोग चल रहे हैं जनता के बीच में, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, जो लोग इतना लाइक कर रहे हैं, उससे तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता और लोग जो है हम लोग को लाइक कर रहे हैं, इतना इतना प्यार दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के यहाँ पहुँचो तो कहते हैं भैया बहुत लोग आए थे, वादा करके चले गए, फिर भी हम लोग उनको भरोसा दिलाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो कोई तो आया। हाँ, जो हम लोगों की बातें सुन, हम लोगों से ये भी कहते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा आपका लाइक गांज न दे पाए, हम झूठ वादा ना कह पे कि रोज आई पे यहाँ हुआ, लेकिन ये है कि हम जनता दरबार लगे पे और भैया जितना हो सकेगा हम आप लोग की सेवा करेंगे। लेकिन बच्चे एक चीज और कहें, जनता दरबार लगाए वाली, अभी बार बार आप जनता दरबार के बात कहा था, लेकिन जीते बदियम कस के जनता दरबार लगे हैं, तब वो पता लगे राहुल सिंह कहा कि बस अब तो चुनाव जीत ही लेना है, अब हमें क्या करें। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और 5 साल के लिए जो एकदम जान लीजिए कि हमारे लिए वही सब कुछ भगवान है, हमारी जो जनता वही हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल सही बात है, राहुल जी ने अभी बताया, क्योंकि नई उम्र है, नया जुनून है, नया जोश है, और कर्मठ हैं, जुझारू हैं, झूठ बोलने वाले प्रत्याशी नहीं। क्योंकि आप हम जब देखे होंगे वीडियो में, कोई भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे नहीं, किसी चैनल पे आप देखे होंगे तो बहुत सारे प्रत्याशी बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, लेकिन राहुल जी ने इतना वादा किया जितना वो पूरा कर सके। झूठे वादे कोई नहीं थे, क्योंकि इनके कहने का मतलब ये है कि भाई साहब मैं उतना वादा करूंगा जितना मैं पूरा कर सकूंगा। जी बिल्कुल। मैं ये करूंगा कि जनता तक झूठी वादे ना हो। ना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच वाले। जी, मैं कल को जाऊं तो लोग कहने भैया ये भी बोले थे और हमारे बजट में है ही नहीं, और हम बेफालतू में उसको बोल जाए उमंग में, तो क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए वादा इतना ही करो कि जितना हो जाए। हाँ, और मैं राहुल सिंह कसम खाई थी कि जोन कहे ना तो करबे, अपने वादा से पीछे ना है ना पीछे हटबे। देखिए, अभी राहुल भैया ने जो भी चीजें बताई ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो भरोसा हमको भी है कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने वादे गिनाए, छोटे मोटे वादे थे, अच्छे वादे थे, जो कि जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।